नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा विश्वरथ की तपस्या से गायत्री प्रकट हुई, परंतु वे भी उन्हें ब्रह्म ऋषि बनने का आशीर्वाद नहीं दे पाई। परंतु उन्हें देवी गायत्री से नया नाम मिला, विश्वामित्र। विश्वामित्र को निराशा अवश्य हुई, परंतु उन्होंने अपना तप जारी रखा। अब आगे दोस्तों, राजा सत्यव्रत को ऋषि शक्ति ने त्रिशंकु होने का श्राप दिया। अब वे दर दर भटकने लगे। वे सोचने लगे, इस शरीर के साथ स्वर्ग जाने की मुझे सूझी ही क्यों? और अगर सूझी ही थी तो मैंने इस विचार को धक्के मारकर अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं दिया? इस विचार को मुट्ठी में दबाए मैं आश्रम में ही बैठा क्यों नहीं रहा? ब्रह्म ऋषि के आश्रम में मैं सहायता मांगने क्यों गया? और जब उन्होंने ये कहा कि ये असंभव है तो मैंने उनका कहा क्यों नहीं माना? मैंने ऋषि शक्ति को प्रलोभन देकर अपना काम निकालवाने की क्यों सोची? और अगर सोची भी थी तो गुरुपुत्र को क्रोध में देखकर उनके चरणों में अपने आप को देकर क्षमा क्यों नहीं मांगी? मुझसे 3 पाप हुए, इसके लिए उन्होंने मुझे त्रिशंकु बना दिया। क्या मैं वही सत्यव्रत हूँ जिस पर अयोध्या नगरी को गर्व था? मैं अब सत्यव्रत नहीं हूँ, त्रिशंकु हूँ, त्रिशंकु। मेरा घोर अपमान, मेरा निस्तारक कौन है? गहराई से सोचने के बाद उन्हें याद आया कि मेरा तारक विश्वामित्र ही हो सकता है। तो वे जोर जोर से विश्वामित्र को पुकारने लगे, विश्वामित्र, विश्वामित्र। वन में चलते चलते विश्वामित्र यहाँ वहाँ देख रहे थे कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, मुझे कौन पुकार रहा है। तभी त्रिशंकु से उनकी मुलाकात होती है और जैसे ही त्रिशंकु विश्वामित्र से मिलते हैं वे इनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे विनती करते हैं कि मेरी रक्षा करो। विश्वामित्र उनको उठने के लिए कहते हैं, परंतु त्रिशंकु कहते हैं कि मुझे आश्रय का वचन दीजिए और उनसे उनकी दयनीय अवस्था का कारण पूछते हैं। मार्गदर्शन का वचन दीजिए। कोई भी ऋषि सहायता की मांग को अस्वीकार नहीं करता। क्या चाहिए आपको? तो विश्वामित्र ने पूछा, बताइए क्या चाहते हैं आप? तो त्रिशंकु ने कहा कि मैं आपसे वो मांग रहा हूँ जो स्वयं ऋषि वशिष्ठ भी नहीं दे सके। वशिष्ठ का नाम सुनते ही विश्वामित्र के कान खड़े हो गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया? और उन्होंने बिना बात क्या है सुने त्रिशंकु को वचन दे दिया कि विश्वामित्र अस्वीकार नहीं करेगा और बोले कि सूर्य और चंद्र के मार्ग बदल सकते हैं, परंतु विश्वामित्र के वचन का मार्ग नहीं बदल सकता। मैं ये जाने बिना आपकी वो मनोकामना पूरी करने का वचन देता हूँ जिसे आपके कुलगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया। आगे उनसे पूछा, पहले आप ये तो बताइए कि आपकी ये दुर्दशा किसने की? त्रिशंकु ने जवाब दिया कि एक श्राप ने। विश्वामित्र ने पूछा, किसके श्राप ने? त्रिशंकु बोले, ऋषि शक्ति के श्राप ने। फिर विश्वामित्र ने उनके श्राप देने का कारण पूछा। कारण बताते हुए त्रिशंकु ने कहा, क्योंकि मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मेरी लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, मेरी अभिलाषा पाप है और मैं अपने आप को इस अभिलाषा से मुक्त करने का प्रयास करूं। तो विश्वामित्र ने पूछा कि उसकी अभिलाषा क्या है? तो त्रिशंकु ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हर कार्य में शरीर ने मेरा साथ दिया है। विश्वामित्र को त्रिशंकु का तर्क सही लगा और विश्वामित्र ने उनको वचन दिया कि वो उनकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे और आगे बोले कि मैं आपसे एक यज्ञ करवाऊंगा और वो यज्ञ आपका वाहन बनकर आपको स्वर्गलोक पहुंचाएगा और वो भी आपके शरीर समेत। इस फैसले के साथ अब यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी गई। विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ के लिए ऋषि को आमंत्रित करने के लिए गए। तो ऋषि ने पूछा कि कौन सा यज्ञ है? तो उसने जवाब दिया, स्वर्गारोहण यज्ञ। तो ऋषि आश्चर्यचकित हुए और बोले, ये कौन सा यज्ञ है? मैंने पहले तो कभी नहीं सुना। तो उसने जवाब दिया कि ये यज्ञ पहले कभी नहीं किया गया है। तो ऋषि ने पूछा कि राजयोग ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि ये यज्ञ त्रिशंकु के लिए किया जा रहा है। तो ऋषि को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि किसी शापित के लिए यज्ञ किया जा रहा है और उनके हिसाब से ऐसा कुछ मूर्ख और धर्म विरोधी ही सोच सकता है।
और ऋषि ने कहा, जो अधर्म का कार्य हो उसमें हम भाग नहीं ले सकते। विश्वामित्र ने स्वर्गारोहण यज्ञ शुरू कर दिया, परंतु स्वर्गलोक में इंद्र को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें ये यज्ञ स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो सृष्टि के विरुद्ध था, और इसलिए इंद्र को ये लग रहा था कि विश्वामित्र का ये यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर मनुष्य स्वर्ग का वासी होने का प्रयत्न करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो स्वर्गलोक और भूलोक में अंतर क्या रह जाएगा, स्वर्ग की विशेषता क्या रह जाएगी। विश्वामित्र पूरी शिद्दत से यज्ञ कर रहे थे, परंतु ये क्या हो गया? यज्ञ की अग्नि क्यों बुझ गई? विश्वामित्र अग्निदेव पर क्रोधित हो गए और अग्निदेव से कहा, तुमने हमारी आहुति कैसे अस्वीकार कर ली? आहुति ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अग्निदेव ने कहा कि क्रोधित मत होइए, मैं ये आहुतियाँ कहाँ ले जाऊँ? ये किसी भी देवी देवताओं को स्वीकार नहीं है। ऐसा कह के अग्निदेव वहाँ से चले गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, अब त्रिशंकु को ये बात परेशान करने लगी। लगता है शरीर समेत स्वर्ग जाने का मेरा सौभाग्य नहीं है। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे त्रिशंकु का ही जीवन जीना पड़ेगा। विश्वामित्र ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि मैं अग्नि पर आश्रित नहीं हूँ। यदि ये मेरी आहुतियाँ नहीं ले जाएंगी तो वो क्या यहाँ पे ऐसे पड़ी रहेंगी? मैं अग्नि के सहायता के बिना भी अपनी आहुतियों को देवलोक पहुँचा सकता हूँ। मैं शास्त्रों के इस नियम को बदल दूंगा। और विश्वामित्र ने आगे यज्ञ आरंभ रखा। आहुतियाँ यज्ञ से निकलकर स्वर्गलोक जाने लगीं, परंतु जैसे ही आहुतियाँ स्वर्गलोक पहुँची, इंद्र ने उसे अस्वीकार कर लिया और फिर से आहुतियाँ यज्ञ में आ गिरीं। और इस बात से विश्वामित्र और भी भड़क गए और अब देवेंद्र को ललकारते हुए कहा, तुमने मेरे साथ छल कपट किया है। देवताओं ने मेरी आहुतियाँ अस्वीकार कर ली, उसका एकमेव कारण तुम ही हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने अपने तपोबल से माँ गायत्री का भी साक्षात्कार किया है। मैं उनसे जप करके अनुरोध करूँगा कि वो त्रिशंकु को उसके शरीर के साथ स्वर्ग ले जाए। तुमने देवताओं को तो रोक दिया, परंतु माँ गायत्री को रोकना तुम्हारे लिए असंभव होगा। अब त्रिशंकु को आपराधिक बोध होने लगा कि मैं आपके अपमान का कारण नहीं हो सकता। इस यज्ञ को रोक लीजिए, मैं अपने दुर्भाग्य से संधि कर लूँगा। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को आश्वासन दिया कि तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचाने के लिए मुझे अब उनकी आज्ञा की जरूरत नहीं है। उनकी आज्ञा के बिना भी मैं तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचाने की शक्ति रखता हूं। मैं अब गायत्री माता से विनती करूंगा और अब वो तुम्हें अपने आशीर्वाद का पंख देकर स्वर्गलोक पहुंचा देगी। विश्वामित्र अब गायत्री माता का जाप करने लगे। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गायत्री माता प्रकट होंगी और क्या जैसा विश्वामित्र चाहते हैं वैसा होगा? देखते हैं अगले एपिसोड में। अरे हाँ, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए ना? तब तक कर लीजिए।